प्रिय छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। प्रिय छात्राः, आज हम जलवाहिनी पाठ के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। इस भाग में हम आज इस गीत में जो दूसरा अंतरा है उस गीत के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो जलवाहिनी जो शब्द है उसका अर्थ आपको पता ही है। उसका अर्थ है पनिहारिन, जो एक पानी ला रही है कुएं से भर करके, और उसमें वर्णन किया है कि वो अपने घर में किस तरह से पहुंच रही है, उसके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। ठीक है, तो आओ अगला अंतरा पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस दूसरे अंतरे में आज हम देखेंगे कि क्या है। थोड़ा इस गीत को आप कैसे बोलना है वो एक बार उच्चारण देख लीजिए। इस गीत का जो मूल पद है वो इस प्रकार है। भरिष्याम्या हरिष्यामि च सलिलकुंभं कियत् कालम, सलिलकुंभं कियत् कालम। इसी प्रकार आपने गाना है। ठीक है, अब अगला सुनिए। शब्दों के ऊपर ध्यान देना, नजर शब्दों के ऊपर रखना और सुनना ध्यान से। ईमान नूपुर रवान रुन झुन मयाना कर्ण्य नागरिकाः सुखम शय्यामधिशयाना झटिति तेजा गरिष्यन्ति, झटिति तेजा गरिष्यन्ति। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने इस अंतरे को गाना है। ठीक है, वीडियो को रोक करके, पीछे करके, दोबारा सुन करके अच्छी तरह से शब्दों को अपने कंठ में बिठा लो और गाने का प्रयास करो। तो आगे देखते हैं अब इनके शब्दार्थों को। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देखिए। ईमान, ईमान का अर्थ है इनको। नूपुर रवान, नूपुर अर्थात पायल। इसमें दो शब्द है नूपुर रवान में, नूपुर और रवान। नूपुर का अर्थ है पायल और रवान का अर्थ है शब्दों को, अर्थात पायलों के शब्दों को, अर्थात पायलों की आवाज को। कैसी आवाज है? रुन झुन मयान, रुन झुन वाली आवाज है, रुन झुन वाले शब्द हैं। आकर्ण्य, आकर्ण्य अर्थ है सुनकर। नागरिकाः, नगर या गांव के लोग। सुखम, सुख से। शय्याम अधिशयाना, शय्याम अधिशयाना, दो शब्द हैं। शय्याम अर्थात बिस्तर पर सोए हुए, अधिशयाना सोए हुए, बिस्तर पर सोए हुए। झटिति झटपट, शीघ्र ही। ते का अर्थ है वे सब। जागरिष्यन्ति, जाग जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो। प्यारे बच्चों, तो आपने शब्दार्थों को तो देख लिया। अब जो हमारी पाठ्य वस्तु है, जो ये पद्य है, इसके हमने अन्वयार्थ को देखना है। क्या देखना है? अन्वयार्थ देखना है। अन्वयार्थ और सरलार्थ। अन्वयार्थ तो आप जानते ही हैं, हम श्लोक में आगे पीछे जो शब्द दिए होते हैं उन शब्दों को अर्थ के क्रम में, जिस प्रकार से सही अर्थ आए उस क्रम से हम उन शब्दों को लिख करके फिर उनका अर्थ निकालते हैं। वो है हमारा अन्वयार्थ और सरलार्थ। ठीक है, तो अन्वयार्थ में हमने किस प्रकार से शब्दों को रखना है आप देखिए। क्योंकि हमने श्लोक में पढ़ा ईमान नूपुर रवान रुनझुन मयान आकर्ण्य नागरिकाः, इसको हमने अन्वय के क्रम में रखा। कैसे रखा? ईमान रुनझुन मयान नूपुर रवान आकर्ण्य, और दूसरी पंक्ति थी सुखम शय्यामधिशयाना झटिति ते जागरिष्यन्ति। तो हमने इन शब्दों को सही क्रम में रख दिया, अर्थ के क्रम से रख दिया। कैसे? सुखम शय्यामधिशयानः ते नागरिकाः झटिति जागरिष्यन्ति, इस प्रकार से रखा। अर्थ कैसे आएगा? अर्थ के लिए देखिए, ईमान, ईमान का अर्थ क्या था? इन, इनको, किनको? रुनझुन मयान नूपुर रवान, किनको? नूपुर रवान,
जो नूपुर पायल के शब्द हैं उन शब्दों को, कैसे शब्द हैं, रुन झुन मयान, रुन झुन करने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को, अर्थात वो पायल की जो आवाज है, इन रुन झुन करने वाली पायल की आवाज को आकर्ण्य सुनकर, आकर्ण्य का अर्थ हुआ सुनकर, सुखम शय्याम अधिशयानः, सुखम शय्याम, शय्याम सुखम अधिशयानः, शय्या बिस्तर पर, सुखम सुखपूर्वक, अधिशयानः सोए हुए, ते नागरिकाः, ते का अर्थ है वे सब, नागरिकाः लोग, झटिति झटपट, शीघ्र ही, जागरिष्यन्ति, तो क्या अर्थ बना, बिस्तर पर सुखपूर्वक सोए हुए वे सब लोग अर्थात सब नागरिक शीघ्र ही जाग जाएंगे। ये अन्वय अर्थ हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस अर्थ को समझना है और इस गीत को अच्छी तरह से गाने के लहजे से याद करना है ताकि आप इस गीत को गा सके और आप अर्थ सहित गा सके, अर्थात दिमाग में आपके मन में अर्थ भी होना चाहिए। इस प्रकार से आपने इस गीत को समझना है। तो आगे इस गीत को आपने सुना, गाया और अब हम इस गीत का कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे कि हमने इस गीत को कितना समझा है। तो चलो अभ्यास की ओर। प्यारे बच्चों, आपने इस गीत को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अभ्यास कार्य देखिए, अब हम अभ्यास के आपको दे रहे हैं क्या, प्रस्तुतम गीतम सस्वरम गायत, जो गीत है उसको आपने सस्वर गाना है। सस्वर का अर्थ है तर्ज के साथ गाना है, अखबार जैसे पढ़ते हैं तथा न पठनीयम, सस्वरम गातव्यम। ठीक है, तो गीत ही नहीं गाना है, अपना ध्यान भी रखना है, अर्थात हाथों को पैरों को साफ रखना है, रोज प्रतिदिन नहाना भी है। ठीक है, बीमारियों से बच के रहना है, मौसम तो परिवर्तन हो रहा है, अब आप अपना ध्यान भी रखेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, गीत भी तभी गा पाएंगे ना। हाँ, तो अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दो प्रश्न दिए हुए हैं, आपने उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे झटिति के जागरिष्यन्ति, कौन झटपट कौन जागने की, गीत में किसके जागने की बात कही है, झटिति के जागरिष्यन्ति, कौन जागेंगे, कौन जाग जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ख प्रश्न क्या है, झटिति शब्दस्य कः अर्थः, झटिति शब्द का क्या अर्थ है, वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, झटिति लेखनीयम, शीघ्र शीघ्र लिखना है। संधि विच्छेदम कुरुत, तृतीय प्रश्न अस्ति, आपने संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद क्या करना है, शय्याम अधिशयानः, ये शब्द दिया है, इस शब्द में ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इनमें संधि हुई है, दो शब्द हैं, तो आपने अलग अलग कर देना है ये शब्द, इसमें बीच में संधि है, उस संधि को आप अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों, आप गीत का आनंद ले रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग अपने स्थान पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक है, इस गीत में आपने बहुत कुछ जाना है और गीत को गाने का अभ्यास भी कर रहे हैं आप, मुझे विश्वास है। तो इस अभ्यास को आपने जारी रखना है और अपनी टिप्पणी पुस्तिकाएं होमवर्क प्रतिदिन करना है और प्रतिदिन होमवर्क करके अपने अध्यापक को व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाना भी है। ठीक है, हाँ, तो धन्यवाद।